गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की सेकंड क्लास है। हमने आपके लिए क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, तो आप लोगों ने करके ही बताए हैं, एक दो लोगों ने बताया है, बाकी किसी ने नहीं बताया। हमारे लिए क्वेश्चन सेंड किए व्हाट्सएप पर, तो क्वेश्चन आपको होमवर्क करना ज़रूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो आपके लिए होमवर्क था, तो आप पहले चेक कर लेंगे अपना होमवर्क। जिन्हें लेट किया हुआ है वो आप चेक करेंगे। तो देखेंगे A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share. Find out new ratio of profit and loss and sacrifice ratio. तो देखो यहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दिए हों और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, और ये ना कहा गया हो कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है, या फिर न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये कंडीशन कहलाती है व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ A and B, A and B इक्वल टू, देखो कितना है 3:2। ये दिया है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ A and B इक्वल टू कितना 3:2। यहां पर आगे हम करेंगे न्यू पार्टनर, C शेयर। न्यू पार्टनर कौन है? C, और C का शेयर कितना है? देखो 1/5। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले न्यू पार्टनर को देंगे, और बचा हुआ शेयर जो रिमेनिंग शेयर है हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम रिमेनिंग शेयर after given C's 1/5 शेयर, मतलब C को 1/5 शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा? 4/5। हमने बताया था ना लास्ट क्लास में, 1 में ऊपर न्यूमरेटर में 1 में कितना प्लस कर दें कि वो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, मतलब 5 के इक्वल हो जाए। तो 1 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 4। तो ऊपर कितना आएगा? 4, नीचे आएगा 5। तो ये रिमेनिंग शेयर है, बस ये आ गया आपका रिमेनिंग। अब हम ओल्ड पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो हम लिखेंगे A शेयर लिखेंगे हम। तो रिमेनिंग का मतलब 4 यहाँ पर ऐसा लेंगे हम इसको, पहले कितना मिलता था उनको वो देखते हैं, उतना अभी मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 3/5। तो A शेयर 3/5 ऑफ रिमेनिंग का मिलेगा, लेकिन रिमेनिंग कितना है? 4/5। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे। तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। 20 शेयर, बी का ये न्यू शेयर है, कितना है? ओल्ड पहले कितना मिलता था? 2/5, अब भी उतने मिलेगा 2/5 ऑफ रिमेनिंग कितना है? 4/5। रिमेनिंग का मिलेगा, मतलब 4/5 का 2/5 देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। ये आ गया आपका। यहाँ लिखेंगे हम न्यूज रेशियो A, B एंड C इक्वल टू, A का कितना है? 12/25, B का कितना है? 8/25, और C का कितना है? 1/5। सभी के डिनोमिनेटर हमें सेम करना होते हैं। यहाँ पर 25 है, इसका भी 25, तो इसका भी हमें कितना करना है? 25 C का।
तो हम 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें किसी 25 हो जाए 5 का, तो 5 का ऊपर होगा 5 का नीचे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12/25, 8/25, 5 बन जाए 5, तो 5/25। इनका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 12, 8 और 5। यदि ये और छोटे होते हैं तो हम इनको कर देते हैं, कैंसिल करके छोटा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे ही आपका न्यू रेशियो रहेगा। अब हमें क्या करना है आगे, हम लेंगे सैक्रिफाई रेशियो। तो सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो हम पहले सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर का होता है, तो हम ओल्ड का ही निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो देखेंगे पहले हम, ए का 3/5, 3/5। इसमें से माइनस करेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो देखेंगे कितना है, तो ये लिखा है 12/25, 12/25। इनका एलसीएम लेंगे तो 5 × 25, तो कितना आएगा 125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 3 तो 75, माइनस 5 × 12 तो 60, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/125। बी का सेक्रीफाइस लेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है बी का 2/5 माइनस न्यू रेशियो 8/25, ये लिखा है 8/25। ठीक है, तो यहाँ पर 8/25। एलसीएम इसका भी अपन 125 मल्टीप्लाई करके लेते हैं, आपको इजी पड़ता है इससे। वैसे तो नॉर्मली इसका 25 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 × 2 तो कितना आएगा 50, और 5 × 8 तो कितना आएगा 40, तो 10/125। तो यहाँ लिखेंगे हम सैक्रिफाई रेशियो। देखो दोनों को डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 15/125, 10/125। तो यहाँ 15:10, इसको हम 5 से कैंसिल कर देंगे, तो 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये आ गया आपका सैक्रिफाई रेशियो 3:2। देखो ओल्ड रेशियो भी इतना ही है आपका, ये लिखा है 3:2। हमने बताया था व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो, तो सैक्रिफाई रेशियो आपका ओल्ड ही निकलता है। तो ये आपका क्वेश्चन में आपको क्लियर करके हमने बता दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C as partner. A surrendered 1/3 share of his share and B 1/4 share of his share in favor of C. Calculate new ratio of the three partner and sacrifice. देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर C ए बता रहा है कि उसने अपने शेयर का 1/3 शेयर क्या किया सेक्रीफाइस, और बी ने अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस किया है। तो हमें सी का शेयर, यहाँ पर सी का शेयर दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी कितना दिया 3:2, 3:2। फिर लिखेंगे न्यू पार्टनर सी शेयर, ये हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे हम, तो लिखेंगे क्या, कौन सरेंडर कर रहा है, ए, सरेंडर्ड बाय ए। तो यहां लिखेंगे हम सरेंडर्ड बाय ए,
ए कितना सरेंडर कर रहा है। तो ए ने अपने शेयर का किया है, मतलब 3/5 का कितना सरेंडर कर रहा है वो देखो 1/3 1/3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। अब ऐसे लिखेंगे हम सरेंडर्ड बाय बी, सरेंडर्ड बाय बी। तो कितना है इसका सरेंडर, ए भी अपने शेयर का मतलब 2/5 का सरेंडर कर रहा है। कितना सरेंडर कर रहा है देखो 1/4। तो हम 2/5 का 1/4 निकालेंगे, 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20। इतना सरेंडर किया है। अब हम किसका शेयर निकालेंगे, जब ए अपने शेयर का कुछ भाग बी को दे रहा है तो ए का शेयर क्या सी को दे रहा है, तो ए का शेयर क्या होगा कम हो जाएगा। तो ए के शेयर में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए। ए का पहले कितना था शेयर 3/5, इसमें से माइनस कर दो, उसने सी को कितना दिया 3/15। इसका एलसीएम लेंगे 15 × 5 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 × 3 तो 45 माइनस 5 × 3 तो 15 इक्वल टू 30/75। ये आ गया ए का न्यू शेयर। ऐसे लिखेंगे हम न्यू शेयर ऑफ बी। ओल्ड कितना है 2/5, इसमें से माइनस करेंगे, सेक्रीफाइस कितना किया उसने 2/20, 2/20। इसका एलसीएम कितना आएगा 100, मल्टीप्लाई करके ले लिया हमने 5 × 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 2 तो कितना आएगा 40 माइनस 5 × 2 तो कितना आएगा 10 इक्वल टू 30/100, 30/100। अब लिखेंगे हम न्यू रेशियो शेयर या न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर सी शेयर। तो सी को ए से कितना मिला है 3/15, देखो ये लिखा है 3/15। इसमें हम प्लस कर देंगे, बी से कितना मिला है 2/20, 2/20। यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके ले लो, इजी पड़ेगा आपको। तो 15 × 20 कितना आएगा 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 20 × 3 तो 60 प्लस बीच में क्या है प्लस 15 × 2 तो कितना आएगा 30, मतलब यहाँ पर 90/300। न्यू रेशियो अब ये न्यू रेशियो तीनों के ए बी सी। तो ए का कितना ए लिखा है 30/75, बी का 30/100 और सी का कितना है 90/300। तो हमें सभी के डिनोमिनेटर क्या करना होते हैं सेम करना होते हैं। अब यहाँ पर तो 75, यहाँ 100, यहाँ 300, तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या सबको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 300 में हम कन्वर्ट करेंगे 75 को और 100 को। तो 100 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाए 3 का, तो 3 का ऊपर होगा और 3 का नीचे, ठीक है। ऐसे 75 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाए 4 का, तो 4 का ऊपर और 4 का नीचे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, 4 3 जा 12, तो 120 डिवाइडेड 300, 3 3 जा 9, मतलब 90 डिवाइडेड 300, और यहाँ पर 90/300 तो है ही।
तो इनका और छोटा रेशियो कितना आ जाएगा 120, 90, 90, 0 0 कैंसिल कर दो सभी के, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा, 3 3 जा और 3 3 जा, मतलब इनका रेशियो कितना आएगा 3 से कैंसिल करने पर 4:3:3, ये है इनका न्यू रेशियो। अब यहाँ पर हम लेते हैं सेक्रीफाई रेशियो, तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये वाला फॉर्मूला होता है आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो पहले हम किसका लिखेंगे, ए का ओल्ड रेशियो देखेंगे, ए का 3/5 माइनस न्यू रेशियो देखेंगे कितना है, ए लिखा है 4/10, 4/10। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई करके 10 × 5, 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 3 जा 30 और 5 4 जा 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 10/50। ऐसे बी का लेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 3/10, ये लिखा है 3/10। आगे इनका भी एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/50। तो सेक्रीफाई रेशियो जो है पहले का है 10/50, दूसरे का है 5/50, मीन्स हम 10:5 लिखेंगे, और इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, मतलब 2:1 इनका क्या है सेक्रीफाई रेशियो। एक और तरीका था शॉर्ट, यदि ऑप्शनल क्वेश्चन होता आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होता तो हम क्या करते, जो ने सरेंडर किया है 3/15 और 2/15, इसी का हम डिनोमिनेटर सेम करके सीधा सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्या है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, A and B are partner in a ratio they admit C for 1/6 share, who takes it from A 1/24 and B 1/8 from B. Find out new share ratio and sacrifice ratio. हमें दोनों निकालना है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो of A and B। A और B का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना 7:5, 7:5। अब क्या करना हमारे लिए, C का शेयर कितना है 1/6, तो यहाँ लिखेंगे न्यू पार्टनर C शेयर इक्वल टू कितना 1/6, ए न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। आगे अब क्या बोल रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर है सी वो ए से कितना ले रहा है 1/4, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ए का शेयर है तो हम लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ ए। देखना ध्यान से, पहले ए का कितना था, ए 7/12, 7/12, इसमें से माइनस कर दो। न्यू पार्टनर सी जो है वो ए से कितना ले रहा है 1/24, तो यहां पर माइनस करेंगे 1/24। इनका एलसीएम, अब देखो हमने आपको बताया ना एलसीएम मल्टीप्लाई करके भी लेते हैं और ऐसे भी ले लेते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको शॉर्टकट तरीका कि हम बड़ी संख्या में छोटी से डिवाइड करेंगे। हम दोनों तरीके से इसलिए करा रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं लेकिन दोनों तरीके से इसलिए जिससे आपको चीज़ें याद रहें और दोनों चीज़ें बने। स्कूल में कुछ और कराएं, यहाँ कुछ और, तो बनना चाहिए आपको दोनों। तो यहाँ पर देखो क्या है 24 बड़ी संख्या में छोटी का डिवाइड करते हैं हम। 12 का 24 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, मतलब जा रहा है ना डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम बड़ी संख्या को ही एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है 24 आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे 24 में, तो 12 2 जा 24, 2 आया है ना, उसको हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 2 जा 14 माइनस 24 बन जा 24 और 1 बन जा 1, मतलब यहाँ पर जो इनका न्यू रेशियो होगा वो 13/24 होगा। फिर किसका लेंगे हम, न्यू शेयर ऑफ बी। तो पहले ओल्ड कितना था 5/12, बी से भी न्यू पार्टनर ले रहा है, कितना शेयर ले रहा है, ए लिखा है 1/8, ये दिया है, तो हम इसके में से 1/8 माइनस कर देंगे क्योंकि दे रहा है तो कम हो जाएगा उसका, तो 1/8। इसका भी एलसीएम हम 24 ही ले लेंगे क्योंकि देखो 12 का भी डिवाइड हो रहा है 24 में और 8 का भी हो रहा है, तो 12 2 जा 24 और 5 2 जा 10 माइनस 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, तो कितना आएगा 7/24। ये इनका न्यू शेयर आ गया किसका, बी का। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर न्यू रेशियो लेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो ए का कितना है देखते हैं हम यहाँ पर 13/24, बी का कितना है 7/24 और सी का कितना है, सी का तो 1/6 है। तो अब देखो सबके डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है, तो 6 को हमें 24 में कन्वर्ट करना है, तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए, 4 का, 4 का ऊपर होगा 4 का नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13/24, 7/24, 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24, मतलब इनका न्यू रेशियो जो है वो 13:7:4 होगा। ठीक है, ये आ गया न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें सैक्रिफाई रेशियो भी निकालना है। सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो ये होगा आपका। तो ए का हम लेंगे, ओल्ड रेशियो देखेंगे ए का कितना है 7/12 माइनस न्यू रेशियो देखेंगे 13/24। एलसीएम हम 24 लेंगे, 12 2 जा 24 और 2 7 जा 14 माइनस 24 बन जा 24 और 13 बन जा 13, तो 1/24 कितना आ जाएगा 1/24। ऐसी बी का ओल्ड रेशियो 5/12 माइनस न्यू रेशियो कितना 7/24, 7/24। इनका भी एलसीएम 24 आएगा, 12 2 जा 24 और 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 माइनस 24 बन जा 24 और 7 बन जा 7, तो 3/24। मतलब सैक्रिफाई रेशियो जो है इनका फर्स्ट का है 1/24, सेकंड का है 3/24। दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट 1:3 लिख देंगे, कुछ नहीं करना हमारे लिए, ये आ गया इनका। ठीक है 1:3। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब आपके लिए होमवर्क में कुछ लर्न करने के लिए है और हो सकता है हम आपको सवाल भी सेंड करेंगे, तो यहाँ पर लर्न करने के लिए ये देखें आप जर्नल एंट्री है, आपको 4 एंट्री लर्न करना है। जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके रिलेशन में, एडमिशन के रिलेशन में जब वो कैपिटल देता है और गुडविल, उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। तो क्या एंट्री पास होंगी वो हमें करना। तो फर्स्ट एंट्री देखो, जब वो कैपिटल इन गुड एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। सेकेंड एंट्री, जो गुडविल आती है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, ओल्ड पार्टनर जो गुडविल मतलब न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आता है, वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। सैक्रिफाई रेशियो में ये चीज ध्यान रखेंगे आप,
तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड सैक्रिफाई रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री गुडविल विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, यदि गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपको लर्न करके रखना है, हम आपसे पूछेंगे। फोर्थ एंट्री गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बट इट इज वैल्यूड। जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यूड हुआ है तो इसकी एंट्री क्या होगी, जब कैश में नहीं आएगा तो हम न्यू पार्टनर की कैपिटल में से निकाल लेते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। तो जिससे लेना उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री थी जो आपको लर्न करना है। बाकी क्लास हम कल देखेंगे। थैंक यू।